हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अग्निपथ श्रृंखला के समापन भाग अग्निवध के साथ। संजय गुप्ता प्रस्तुत करते हैं अग्निवध। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। संस्थापक राजकुमार गुप्ता, संजय गुप्ता। किसी भी इंसान के जीवन की सच्ची धरोहर वह मित्र है जो उसके सबसे बुरे और विषम समय में भी उसका साथ ना छोड़े। मृत्यु के रथ पर मित्र के साथ चढ़ जाने की महारत रखने वाले मित्र बहुत कम महारथियों के भाग्य में होते हैं। इंसान के वास्तविक व्यक्तित्व के परिचायक उसके घनिष्ठ मित्र होते हैं। यदि किसी इंसान के व्यक्तित्व का आकलन करना है तो सदैव उसके घनिष्ठ मित्रों का आकलन करना चाहिए, क्योंकि हम अपने उन्हीं मित्रों को सबसे करीब रखते हैं जिनसे हमारे दिल और विचार सबसे अधिक मेल खाते हैं। धन्य है वे महारथी जिन्हें ईश्वर ने वरदान में ऐसे मित्र दिए हैं जो अपने मित्र के लिए समय आने पर अचूक ब्रह्मास्त्र बनने की योग्यता और अभेद्य सुरक्षा कवच बनने की भावना रखते हैं। भुजंग देश के सर्वशक्तिशाली योद्धा कपाल फोड़ पुत्र काल कोपड़ा शिष्य दंताक धारक अति क्रूर में यह दोनों गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। गुरु काल कोपड़ा ने सिर्फ अति क्रूर के जिस्म की हर मांसपेशी में फौलाद, उसकी रगों में साहस और उसके अंगों में शक्ति का इस्पात ही नहीं भरा था, बल्कि अति क्रूर के दिमाग को भी उसके दंताक की नोक जितना ही धारदार और तीक्ष्ण बनाया था। इस संसार में एक ही दंताक था जो इस गजोक्ष के बड़े भाई गजानन ने निर्मित किया था। फिर आखिर गजोक्ष के पास यह दूसरा दंताक कहां से आया? गजोक्ष और गजानन दोनों ही मारे जा चुके थे। फिर यह गजोक्ष जीवित कैसे हुआ? इसके जीवित होने का एक कारण तो यह हो सकता है कि पिछली बार की तरह ही गजोक्ष ने अपना रूप किसी साधारण मानव को दे दिया हो, जिसका मैंने गजोक्ष समझकर वध किया। शायद गजानन भी इसी तरह जीवित बचा और उसने अपने छोटे भाई के लिए दूसरा दंताक निर्मित कर दिया। इन रहस्यों और यहाँ घटित हो रही सभी विस्मयकारी घटनाओं की वास्तविकता मुझे सिर्फ एक जगह ज्ञात हो सकती है। युद्ध भूमि पर उठती चिंगारियों की चमक में अति क्रूर का तीक्ष्ण मस्तिष्क अतीत के उस अध्याय को खंगोल रहा था जो अंगारों की धरती पर मसान के देवता के सम्मुख वर्षों पूर्व घटित हुआ था। उस विशेष मसानों के आयामों में जो नर्क का ही एक विस्तारण था, जहां पापियों की चिताएं सदैव धधकती रहती थीं और उन चिताओं पर लेटे पापियों के जिस्म अनंत काल तक उस घोर यातना को भोगने पर विवश थे। पापियों की चिता की अग्नि की धाम ही उस वीर पराक्रमी को डिगा न पाई। शमशान भूमियों के स्वामी प्रभु मसान राज, दर्शन दो प्रभु। बड़ा हठी है तो पुत्र, इस मसान भूमि में कोई भी मरने की बात भी नहीं आना चाहता। तू जीते जी दोबारा चला आया। प्रणाम मसान राज। अपने पिता और अपने देश को मैं स्वतंत्र करा पाया, इसका श्रेय मेरे गुरु काल कोपड़ा के साथ आपको भी जाता है प्रभु। आपने आत्मदाह करते हुए निर्बल असहाय बालक पर कृपा दृष्टि करके उस योग्य गुरु के सुपुर्द ना किया होता तो यह अति क्रूर देश और मानवता के लिए लड़ने वाला योद्धा कभी ना बन पाता। भला आपके चरणों में शीश नवाकर कृतज्ञता ज्ञापन किए बिना मैं कैसे जा सकता हूं प्रभु? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र। विशाल वट वृक्ष भी एक छोटे बीज से ही अंकुरित होता है। जैसे बीज को खाद, जल, प्रकाश और पोषण वट वृक्ष बनाता है, वैसे ही निर्बल किंतु योग्य व्यक्ति को सही अवसर प्रदान करना ही उसे तुम्हारे जैसा सर्वशक्तिशाली बनाता है पुत्र। यही नीति है। तुम्हारे पिता ने और तुमने पूरी निष्ठा से मसान की सेवा की है पुत्र। चिता को मुखाग्नि देने वाले और मुर्दे का कपाल फोड़कर आत्मा को अज्ञात करने वाले डोम जाति मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया को जाते द्वारों के द्वारपाल हैं। मृतक के कर्मों के अनुरूप उन्हें स्वर्ग अथवा नरक पहुंचाने का धर्म डोम जाति का है और तुमने भली भांति अपना धर्म निभाया है अति क्रूर। तुम्हारी धर्म निष्ठा और पराक्रम से प्रसन्न होकर आज हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण वरदान देते हैं। पंच तत्वों में सबसे पवित्र तत्व है अग्नि, जिसे कभी भी दूषित नहीं किया जा सकता, और अग्नि में सबसे पावन प्रचंड है मसान की अग्नि।
दुर्बल या बलवान, निर्धन या धनवान, सब होते हैं एक समान जब जलता है मसान। मसान की अग्नि में यह शक्ति है कि वह इस ब्रह्मांड में जन्मे किसी भी नश्वर प्राणी को जला सकती है। मैं इस मसान की अग्नि का एक अंश तुझे देता हूं अति क्रूर। अपने चहु ओर धधकती अग्नि लावे का रूप लेकर अति क्रूर को अपनी रगों में बहती महसूस हुई। हे पवन पुत्र बजरंगबली, यह पीड़ा सहन करने की शक्ति दे मुझे। मसान की अग्नि तेरे रगों में रक्त के साथ बहेगी पुत्र। सही समय आने पर इस शक्ति का प्रयोग सूझबूझ और समझदारी से करना। याद रख अति क्रूर, इस मसान अग्नि का प्रयोग तू जीवन में सिर्फ एक बार ही कर पाएगा। यादों के मसान से निकलकर अति क्रूर का मस्तिष्क यथार्थ के घमासान पर केंद्रित हो गया। क्या यह सही क्षण था मसान राज की मसान अग्नि का प्रयोग करने का? नहीं, अभी नहीं। मैं इसे अपनी भुजाओं के बल पर परास्त करूंगा। जय बजरंगबली, जय गुरु काल को पड़ा। तो मुझ पर सिर्फ दंताक की वजह से भारी पड़ा था, जंगली सुअर के मुंह वाले। अब जब मेरे पास भी समान शक्ति वाला दंताक अस्त्र है तो भला तुम मेरे सामने कहां टिक पाएगा? क्या गजोक्ष सत्य कह रहा है? अति क्रूर सर्वशक्तिशाली है, परंतु इस द्वंद्व में वह गजोक्ष को परास्त नहीं कर पा रहा है। क्या इस द्वंद्व में मुझे अति क्रूर की सहायता करनी चाहिए? इस दुविधा का क्या करूं? यदि मिस्मर पुत्र सुतान यहाँ होते तो अवश्य अपनी चतुराई से मेरा मार्गदर्शन करते, परंतु वह तो भोकाल के साथ महल में हैं। निर्णय लेने में वेणु वृंदावनिया ने अधिक समय न गवाया। अति क्रूर और गजोक्ष दोनों ही दंताक ऊर्जा का टकराव चरम पर है। ऐसे में दोनों में से कोई भी किसी आक्रमण से आत्मरक्षा करने की स्थिति में नहीं है। यही सही अवसर है, अपने फरसे से गजोक्ष के मस्तिष्क को छिन्न भिन्न कर देती हूँ। नहीं, यह मैं क्या अधर्म करने जा रही हूँ? ऐसे अनैतिक तरीके से गजोक्ष का वध कर मैं खुद को अपने पिता जादू झाड़ झोंक जैसे नीच अवसर घाती सिद्ध कर दूंगी। नहीं, मैं अपना पिता जैसी नहीं, मैं यह अवसर घाती नहीं करूंगी। मूर्ख स्त्री, युद्ध का पलड़ा पलटने का स्वर्णिम अवसर तूने गवा दिया। वैसे भी युद्ध वीरों को शोभा देता है, स्त्रियों को नहीं। इस फरसे का प्रयोग रसोई में सब्जियां काटने हेतु करना तो जैसे स्त्री द्वेषी पुरुष समाज के लिए विष से भी अधिक घातक है। तेरा मुंह तोड़कर वेणु वृंदावनिया आज यह सिद्ध कर देगी कि पराक्रम और बल में भी स्त्रियां पुरुषों से किसी भी प्रकार कमतर नहीं होती। उनके लिए रणभूमि किसी रसोई से कम नहीं, उनकी तलवार किसी चाकू से ज्यादा धारदार है। स्त्रियां रण में उतर जाएं तो शत्रु को सब्जी की भांति ही बारीक कतरने का सामर्थ्य रखती हैं। अग्निखंड राज्य के शासक अग्निश के अग्नि महल में दो मित्र लंबे समय अंतराल के बाद मिल रहे थे। मित्र शक्तिशाली, तुम्हारा यहाँ आना एक सुखद आश्चर्य है, परंतु तुम यहाँ अचानक कैसे पहुंच गए मित्र? पृथ्वीलोक आयाम के संतुलन से ही परिलोक और स्वर्गलोक के आयाम का संतुलन जुड़ा हुआ है मित्र। निकट भूत में कोई ऐसी अज्ञात घटना अवश्य घटित हुई है जिससे पृथ्वीलोक के आयाम के संतुलन धुरी अपने केंद्र से हट गई है, जिसके कारण स्वर्ग आयाम का भी असंतुलन बिगड़ गया है। मैं तो स्वर्ग से आयाम यात्रा पर पृथ्वी पर असंतुलन के अज्ञात होने का कारण लगाने आया था। तुमसे सहायता की अपेक्षा लेकर आ रहा था, परंतु यहाँ तो माजरा ही कुछ और नजर आ रहा है। यह अग्नि सा धधकता मानव कौन है? अग्निश कभी विकास नगर के 5 सेना नायकों में एक था। आज विकास नगर को खंडित करके उसके एक खंड का शासक बन बैठा है। नीच परग्रही जो स्वयं अखंड विकास नगर राज्य के पतन का कारण बना, उससे अपने कुकृत्य का दोष दूसरे के सिर मरने के अतिरिक्त और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है? मैं मणिशिखा पुत्र अग्निखंड नरेश अग्निश तुझे आमरण द्वंद्व की चुनौती देता हूं भोकाल। आज हमारे शत्रुता और यह आमरण द्वंद्व किसी एक ही ईशलीला के साथ ही समाप्त होगा। मुझे तेरी चुनौती स्वीकार है अग्निश। जय महागुरु भोकाल, जय अग्निदेव। इस आमरण युद्ध को रोको शक्तिशाली, यह सही नहीं है। आमरण द्वंद्व आरंभ हो गया है तुरीन। अब युद्ध में अन्य किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप अनैतिक होगा। शक्तिशाली सही कह रहा है तुरीन, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते।
इसका अर्थ अग्निश या भोकाल में से किसी एक की मृत्यु निश्चित है। स्वाभिमान और अहंकार के मध्य एक बहुत धूमिल रेखा होती है जिसे अक्सर इंसान के अंतर्मन में उठते घृणा और प्रतिशोध के थपेड़े मिटा देते हैं। किसी भी श्रेष्ठ योद्धा के पतन का यह प्रथम चरण होता है, परंतु भोकाल और अग्निश में से कौन अपने पतन की ओर बढ़ रहा था यह कहना कठिन था। दोनों अदम्य योद्धाओं का बल और पराक्रम अपने चरम पर था। और अग्निश ने अपने प्यादों की बिसात बहुत दक्षता से बिछाई थी। ओह, यह अग्निपुतलियां फिर से आ गईं। इस बार तो यह पहले से भी अधिक और प्रचंड हैं। अग्निश की अग्निसेना, आग की लपटों में लिपटे सैनिक, कैसी माया है यह। अग्नि इन्हें जला क्यों नहीं रही है। ये सभी योद्धा अग्निश की अग्नि शक्ति से अभिमंत्रित हैं। इनके लपटों की चपेट में आने से बचो साथियों। इनके भस्म करने की क्षमता साधारण अग्नि लपटों से सहस्त्रों गुना अधिक है। प्रेत योद्धा, शक्तिशाली की रौद्र प्रेत योद्धा रूप। प्रेत योद्धा शक्ति इस अग्नि सैनिकों को हम तक पहुंचने से पूर्व ही भस्म कर देगी। प्रहारा की शक्ति के प्रचंडता का अंदाजा नहीं है तुम्हें दुष्टों। ओ साक ग्रह की राजकुमारी सोफिया, इसने सदैव तुझे आश्चर्यचकित किया है। जानती हो सत्य इतना बहुमूल्य क्यों होता है काली? जो कि समय सत्य को उजागर करने के लिए हमसे हमारे पराजय, असफलताओं और दर्द की कीमत लेता है। वृहद ओलंपिक का आयोजन करते समय भला इस पराक्रमी भोकाल और अपने अस्तित्व का सच मुझे कहाँ ज्ञात था? और कहाँ ज्ञात था ओसाग्रह की राजकुमारी रानी रसिया की पुत्री सोफिया उर्फ तुरीन कालांतर के युद्ध पटल पर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं। इसका अप्रतिम सौंदर्य और अभूतपूर्व पराक्रम जिस पुरुष के साथ हो उसका पराजित ना होना क्या बड़ी बात है। ध्यान रखिए महाबली, स्त्री में प्रेम और समर्पण भाव कितना ही प्रबल क्यों न हो, किंतु अपने पुरुष के मुख से पर स्त्री प्रशंसा वह कदापि सहन नहीं कर सकती। यह बात तो हम जानते हैं प्रिय। स्त्रियां स्वभाव से ही लड़ाकू और ईर्ष्यालु होती हैं। यूं ही नहीं कहा जाता कि संसार में स्त्री की सबसे बड़ी शत्रु स्वयं स्त्री है। स्त्री कोई भी हो, वो शत्रु और सौतन दोनों के विनाश के लिए कोई भी सीमा पार कर सकती है। समय आने पर मैं भी करके दिखा दूंगी। अब कृपया आप अपने स्फोट चक्रांग से महाबली फूचांग बनने का वृत्तांत पूर्ण करें। अवश्य काली, तुम्हारी नारी ईर्ष्या की शक्ति का प्रदर्शन करने का तुम्हें प्रचुर समय उपलब्ध होगा। इससे पूर्व यह श्रेयस्कर होगा कि तुम मेरे विषय में पूर्ण सत्य से अवगत हो जाओ। फूचांग अपने जीवन अध्याय के अपठित पृष्ठों को खंगाल रहा था। ठीक उसी समय दंडकारण्य में कई शक्तियां एकत्र हो रही थीं। मैं आपके कथन का अभिप्राय नहीं समझा महर्षि। क्या सत्य बताकर यह रक्तपात रोका नहीं जा सकता? सत्य की स्थापना हेतु रक्तपात आवश्यक है तंत्रिक टिल्लू, और सत्य की स्थापना हेतु किया गया रक्तपात पाप अथवा अधर्म की श्रेणी में नहीं आता। चाहे श्री राम और रावण का युद्ध हो या फिर कौरवों और पांडवों का धर्म और सत्य की स्थापना हेतु रक्त तो सदैव बहा ही है। आपका कथन भला कौन काट सकता है महर्षि, परंतु अभी तो यह महायुद्ध आरंभ हो रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में महाभारत से भी वृहद रूप धारण करेगा। मैं चिंतित इस युद्ध के परिणाम को लेकर हूँ। यह समय चिंतित होने का नहीं, संगठित होने का है टिल्लू। पाप शक्तियां पहले से ही संगठन कार्य आरंभ कर चुकी हैं। पुण्य के लिए लड़ने वाले हर छोटे बड़े योद्धा को ब्रह्मांड के कोने कोने से एकत्र करना आरंभ करो। अग्निश और भोकाल का आमरण युद्ध तो शंखनाद है, उस महायुद्ध का जो संपूर्ण ब्रह्मांड की रणभेरी पर लड़ा जाने वाला है। योद्धा तो एक एक करके एकत्र हो रहे हैं महर्षि, और इसमें हमारी सहायता कर रहे हैं। महर्षि गाजो बाजो। अनंत ब्रह्मांड और असंख्य आकाश गंगाओं में बसने वाले विभिन्न सभ्यताओं से संपर्क साधने का एकमात्र जरिया है तिलिस्मा। जो विकट वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है उसके मूल तक पहुंचने के लिए हमारा उन सभ्यताओं के संपर्क स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है, जो तकनीक, अस्त्र विद्या और युद्ध शास्त्र में या तो धरती के समकक्ष है या फिर धरती से उन्नत। परंतु सहस्त्र प्रकाश वर्ष दूर स्थित इन ग्रहों तक संपर्क संप्रेषण में ही कई युग लग जाएंगे महर्षि।
जब तक इनमें से कोई हमारी सहायतार्थ पहुंचेगा कई युग बीत चुके होंगे। और महर्षि पोपाटोका, ऐसा नहीं है महर्षि पोपाटोका, समय के जो नियम व सिद्धांत पृथ्वी पर हैं वे ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर लागू नहीं होते। अन्यथा ओसाक से तुरीन, भुजंग देश से अति क्रूर, परिलोक से भोकाल कभी यहाँ निर्धारित समय काल में नहीं पहुंच पाते। धरती पर भारतवर्ष में हमसे पूर्व श्री राम और श्री कृष्ण के युग में ही अंतरिक्ष व समय यात्रा आरंभ हो चुकी है। क्या आपका आशय कुश स्थली राज्य के राजा कुकुंदमी से ही, जो अपनी पुत्री रेवती के लिए योग्य वर तलाशने हेतु ब्रह्मा जी से आग्रह करने ब्रह्मलोक पहुंचे थे? परंतु आपको ज्ञात होगा महर्षि कि जितने क्षण काकुदमी और रेवती ने ब्रह्मलोक में व्यतीत किए थे उतने में धरती पर 27 युग बीत चुके थे। बिल्कुल महर्षि, इसलिए मैंने कहा कि धरती के समय सिद्धांत ब्रह्मांड में लागू नहीं होते। रहा प्रश्न विभिन्न आकाश गंगाओं से संप्रेषण और आवागमन का, तो यह कार्य अंतरिक्ष मार्ग से होता अवश्य है, किंतु ब्रह्मांड के एक कोने में स्थित किसी और मंडल से ब्रह्मांड के दूसरे कोने में स्थित और मंडल के ग्रह तक सीधी यात्रा नहीं की जा सकती। यहाँ तिलिस्मा हमारी सहायता करता है, जो दो छोर पर स्थित ग्रहों के मध्य एक आयाम सेतु का निर्माण करता है, जिससे सहस्त्र युगों की यात्रा कुछ पलों में संभव हो जाती है। परंतु ब्रह्मांड में तिलिस्मा तो सिर्फ एक है, फिर बाकी सभ्यताओं के लिए परग्रह यात्रा कैसे संभव है? उन्नत सभ्यताओं ने धरती और भारतवर्ष के भौतिक, खगोल और विज्ञान शास्त्र पर आधारित ऐसे आयाम सेतु गणकों का आविष्कार कर लिया है, जिन्हें अंतरिक्ष यानों में प्रक्षेपित कर दूर ग्रहों के मध्य अंतरिक्ष आयाम सेतु निर्माण कर यात्रा की जा सकती है। सर्वप्रथम इस विद्या का प्रयोग फुचांग ने ओसाक ग्रह से धरती पर यात्रा करने और तिलिस्मी ओलंपाक रचने हेतु किया था। इसलिए हम प्रथम संपर्क स्थापना भी ओसाक ग्रह के पितामह महान खजूरा से कर रहे हैं। गाजो बाजो का प्रणाम स्वीकार करें महान खजूरा देव। आप भी मेरा अभिवादन स्वीकार करें महर्षि। आपके द्वारा संपर्क स्थापना से पूर्व ही मुझे वस्तु स्थिति की गंभीरता का आभास हो गया था, परंतु सहस्त्रों प्रकाश वर्ष दूर घटित घटनाओं का सटीक आकलन उस समय पर कर पाना संभव न था। हम आपका तात्पर्य नहीं समझे महान खजूरा, कृपया स्पष्ट कहें। यदि स्पष्ट रूप से कहें तो कुछ समय पूर्व पृथ्वी की वर्तमान समय धारा में किसी महाशक्ति द्वारा अप्रत्याशित परिवर्तन किए गए हैं। इन परिवर्तन का प्रभाव ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर नहीं पड़ा, परंतु हमारी गणना कहती है कि इस परिवर्तन ने पृथ्वी के वर्तमान परिदृश्य में अप्रत्याशित व अविश्वसनीय संशोधन किए हैं। ये संशोधन उतने ही अमूल चूल परिवर्तनवादी हैं, जो समय धारा का तत्व रूप वैसे ही बदल देंगे जैसे तिलिस्मी ओलंपाक के समय बदल गया था। और यदि हमारी गणना सही है तो तिलिस्मी ओलंपाक की भांति ही इस बार भी इस परिवर्तन कुचक्र के पीछे हमारा पुत्र फुचांग का हाथ है। इस बार उसके कुत्सित उद्देश्य पहले से कहीं अधिक विकराल रूप धारण करने वाले हैं। पिता, यह उपाधि जिस प्रजाति को दी जाती है वह मुझे सदैव विचलित करती आई है काली। माता और मातृत्व प्रेम व स्नेह का भागी तो मैं कभी बना ही नहीं, परंतु पैतृक अनुशासन के आडंबर से मैं पूर्णतः अनभिज्ञ नहीं हूँ। सच कहूँ तो मुझे अपनी माता से कम द्वेष है, जिसकी कोख मेरा वहन न कर सकी और जो मुझे विधिवत जन्म तक न दे पाई। उससे द्वेष कम वैमनस्य अधिक है। मेरे द्वेष और घृणा के सच्चे अधिकारी तो मेरे दोनों ही पिता हैं। मेरे उत्पत्ति का बीजारोपण करने वाले युधिष्ठिर और दूसरा वह पिता जिसने मेरा लालन पालन कर मुझे अपने जैसा ही महावीर योद्धा बनाया। परंतु जिस पिता ने योग्य बनाया उसे भला द्वेष क्यों स्वामी? क्या एक मृग द्वारा उपकार स्वरूप सिंह शावक का लालन पालन किए जाने पर शावक से अपेक्षा करना कि वह मांसाहार त्याग कर अन्य मृग छौनों की भांति घास का सेवन करे तार्किक है? नहीं ना। सिंह तो वही करेगा जो उसकी प्रवृत्ति है और उसका भोजन मृग छौने हैं। इसमें उसका क्या दोष? यह नियम उसने नहीं प्रकृति ने बनाए हैं। प्रकृति और प्रवृत्ति के इस विकट व्यूह को आंधी गांजी खोपड़ी वाला बुढ़ा महागुरु भलीभांति समझता था। वह महापराक्रमी परा महाधूर्त भी था।
तभी तो ऐसी दूरदर्शी युक्तियां ढूंढ निकाला था। इस परिष्कृत शिशु को शीघ्र परिलोक से पृथक करना होगा, परंतु इसे अनाथ भी नहीं छोड़ा जा सकता। इस पितृहीन शिशु को उपयुक्त संरक्षक के हाथों सौंपना हमारा दायित्व है। यह जानते हुए भी कि परिष्कृत शिशु स्फोट चक्रांग आने वाले समय में संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए घोर त्रास का कारक बन सकता है, महागुरु भोकाल ने उस शिशु का न सिर्फ जीवित रखने का निर्णय लिया, बल्कि वह शिशु एक ब्रह्मास्त्र बन सके, इसकी भी पूर्ण व्यवस्था की। पाप और पुण्य ऊर्जा से एक समान ओतपोत इस बालक का उपयुक्त लालन पालन इस ब्रह्मांड में केवल एक महाशक्तिशाली प्राणी कर सकता है, ओसाग्रह का रक्षक खजूरा देव। अरे, यह ओसाग्रह की ओर परग्रही अंतरिक्ष विमानी की सैन्य टुकड़ी क्यों बढ़ रही है? ब्रह्मांड के वर्तमान परिदृश्य में ओसाग सबसे सशक्त व उन्नत ग्रहों में से एक है, जिसके राजनीतिक समीकरण फिलहाल डामाडोल हैं। इसी बात का लाभ उठाकर ओसाग के अनुकूल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के उद्देश्य से विभिन्न सभ्यताएं ओसाग को दास ग्रह बनाने की चेष्टा आए दिन करती रहती हैं। आमरण युद्ध के लिए तैयार हो जाओ सैनिकों। पवित्र ओसाग्रह की धरती पर पराग्रहियों का अतिक्रमण हम अपने अंतिम श्वास और लहू की अंतिम बूंद तक नहीं होने देंगे। परंतु परग्रही कितने भी उन्नत शक्तियों वाले क्यों न हो, आज तक उनके सभी हथियार और तकनीक जिसकी वीरता और संकल्प के सामने निष्फल हुए हैं, वह है खजूरा देव। हम संकल्प लेते हैं। युद्ध के परिणाम का निर्धारण हथियारों के उन्नत तकनीक से नहीं, अपितु उन्हें चलाने वाले योद्धाओं के पराक्रम से होता है। हम तुम्हें तुम्हारे ग्रह की भाषा में चेतावनी दे रहे हैं ओसाक वासियों, कि मूल ग्रह की दासता स्वीकार करके ओसाक के समस्त संसाधनों का एकाधिकार की मूल को सौंप दो। हमारे उन्नत विज्ञान और यांत्रिक योद्धाओं का सामना तुम्हारे प्रागैतिहासिक हथियार नहीं कर सकते। तुम्हें दूसरा अवसर नहीं मिलेगा ओसाक वासियों। तुम्हारे पराक्रम को तुम्हारे सबके साथ कुचल देंगे यांत्रिक योद्धा। यह सूक्ष्म यांत्रिक जीव तो यंत्र दानवों में परिवर्तित हो गए। सहस्त्र यंत्र दानवों से निपटने में खजुरा की सहायता की आवश्यकता है। आज खजुरा की सहायता करना भविष्य में उसका और ओसाग्रह का मेरे और परिलोक के प्रति निष्ठापूर्ण आचरण का सुनिश्चित करेगा। परिलोक रक्षक भोकाल यहाँ। भोकाल! सेना के मनोबल और रीढ़ को तोड़ना हो तो सर्वप्रथम उसके नायकों का वध करो। नायक विहीन सेना पलायन मार्ग पकड़ने में तनिक विलंब नहीं करती। पलायन कर गए कायर। खजुरा देव का कृतज्ञता ज्ञापन स्वीकार करें परिलोक रक्षक। एक वीर की सहायता करना दूसरे वीर का कर्तव्य भी है और धर्म भी, परंतु यहाँ आने का उद्देश्य मात्र आपकी सहायता करना नहीं था। ओसाग्रह रक्षक, हमें एक अत्यंत जटिल कार्य हेतु आपकी सहायता की आवश्यकता है। कैसा जटिल कार्य महागुरु? इस अद्भुत परिष्कृत शिशु स्फोट चक्रांग के लालन पालन का दायित्व मैं आपको सौंपना चाहता हूँ खजुरा देव। विचित्र व अद्भुत का सम्मिलित भाव समेटे कौन है यह विलक्षण बालक? किसकी संतान है यह? क्षमा करें खजुरा देव, मैं इस बालक के अस्तित्व से संबंधित कोई जानकारी आपको नहीं दे सकता हूँ। यदि आप इस अनाथ शिशु को स्वीकारते हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक परिचय होगा, खजुरा देव के पुत्र का। मेरा पुत्र, मेरा फुचांग। इस प्रकार महागुरु भोकाल ने मुझे मेरे पिता खजुरा देव को सुपुर्द कर दिया और मेरे नए पिता ने मेरा नया नामकरण किया। हालांकि जाने से पूर्व महागुरु भोकाल ने खजुरा देव को चेताया था कि परिष्कृत शिशु का झुकाव पुण्य से अधिक पाप की ओर होगा और इसकी पूर्ण संभावना है कि शिशु बड़ा होकर एक महापापी बनेगा। परंतु खजुरा को यह विश्वास था कि सही लालन पालन और अनुशासन उस बालक की प्रवृत्ति बदल सकता है। मुझे लगता है कि इस ब्रह्मांड का प्रत्येक पिता अपने पुत्र को पूर्णतः निकम्मा और नकारा कपूत समझता है और उसे लगता है कि स्वयं ब्रह्मा ने उन्हें अपने पुत्र को सन्मार्ग पर लाने का दायित्व सौंपा है। मेरे पिता को भी ऐसा ही लगता था। युद्ध कौशल सिर्फ अस्त्र थामना और उसे चलाना नहीं होता फुचांग। युद्ध कौशल अपने शत्रु के मनोभाव से उसकी निर्बलता भांप कर उसके मर्म पर सटीक प्रहार करने में है।
परंतु यांत्रिक शत्रुओं में भला कैसा मनोभाव और कैसी दुर्बलता। सत्य है, और कोई मनोभाव ना होना ही इनके सबसे बड़ी दुर्बलता है, क्योंकि मनोभाव ना रहित होने का अर्थ है भावना शून्य होना, और जो भावना शून्य है उसमें ना पराक्रम व वीरता का भाव होगा और ना ही विजयी होने की लालसा। यंत्र कुशलता से युद्ध करना जानता है, परंतु जीतना और तुम उसे परास्त करने का मार्ग ढूंढ सकते हो। वैसे यह बात सत्य है कि खजुरा देव से उत्तम गुरु और पिता का चयन नहीं किया जा सकता था। तबाही मचाने से अधिक तृप्तिदायक और कुछ नहीं। फुचांग मेधावी व द्रुत शिष्य है, परंतु पाप और हिंसा की तरफ इसका स्वाभाविक झुकाव चिंताजनक है। आवेश और आवेग से नहीं, संयम से राधे होने चाहिए तुम्हारे वार फुचांग। संयम वृद्धों को शोभा देता है पिताश्री। मल्ल युद्ध जीतने के लिए आवेश और आवेग दोनों की आवश्यकता है। कितनी सरलता से इस लड़के ने मुझे पछाड़ दिया, अद्भुत। धर्म व नीति शास्त्र सिखाने में भी मेरे बाप ने कोई कमी ना रखी। जितना परिश्रम खजुरा ने मुझ पर किया था, उतने में तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन खड़ा कर दिया था। परंतु खजुरा क्या जानता था कि उसके भाग्य में आधा टकला बुढ़ा महागुरु भोकाल दुर्योधन लिख गया है। नीति कहती है कि शत्रु को कभी अशक्त और दुर्बल नहीं समझना चाहिए, और कूटनीति कहती है कि शत्रु को अशक्त और दुर्बल बना देना चाहिए। जो सशक्त और बलशाली हैं उसे पहले अपना शत्रु बनाओ और फिर उस शत्रु को दुर्बल बना दो। फुचांग की अनीतिपूर्ण विचारधारा मुझे चिंता में डाल रही है। जाने आने वाले भविष्य इस विचारधारा का वहन कैसे कर पाएगा। ब्रह्मांड का सारा नीति ज्ञान घोलकर पी जाने वाला खजुरा इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाया कि विषाक्त बेल की जड़ों को अमृत से कितना भी खींच लो, उसके फलों में बसा विष अमृत नहीं बन जाता, बल्कि अमृत उस विष बेल को और अधिक सशक्त कर देता है। मैं तो गर्व से कहता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिता खजुरा देव के कारण हूँ। ऐसे बीच में ना छोड़िए स्वामी, आगे क्या हुआ हमें जानना है। उससे पूर्व यह जानना भी आवश्यक है कि आगे क्या होने वाला है। बहुत बलशाली स्त्री है तू, परंतु बल भला कब तक साथ देगा जब सामना असंख्य बलशालियों से हो। आक्रमण करो मेरे वीरों। चलो सुंदरी, अब दिखाओ अपना बल। सुंदरियों का बल देखने का बहुत अभिलाषा है तेरी जंगली रिक्ष। ले, तेरी अभिलाषा मैं पूरी किए देती हूँ। लड़ाकी, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी प्राण रक्षा कर रही हूँ मेरी नासुर की सौता। सौतन बने तू मेरी जूती से, मेरा पति सिर्फ मेरा है। अरे चल मेरी सौतन, तेरा पति सिर्फ मेरा है। पहले इनकी खाल खींच लें, उसके बाद तेरा मुंह नोचती हूँ बड़बोली छप्पन छुरी। हम एक दूसरे से जितनी दक्षता से लड़ते हैं उतने ही दक्षता से एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ सकते हैं। फिलहाल वही करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धाड़ धड़ाक खच। केंद्रित तो तब करें जब शत्रु संख्या का उद्गम केंद्र पता चले। यहाँ तो समस्त अग्निखंड सेना हमारे विरुद्ध लड़ रही है। अग्निखंड सेना और वनवृक्ष की राक्षस सेना, इनसे लोहा लेने के लिए हमें भी सेना चाहिए। हमारी सेना कहाँ से आएगी? यदि हमारा और सुतानसी का प्रेम सच्चा है तो सहायता अवश्य आएगी। उफ, शक शक शक। देखो, हमने कहा था ना, आ गई सहायता। तू पहले ही पूरा बंदोबस्त करके आई थी चालाक लोमड़ी। तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। मुझे सुल्तान के साथ अभी से सहानुभूति है। अति क्रूर गजोक्ष का क्या हुआ? वायु की दिशा परिवर्तित होते देखकर भाग निकला कायर। अब इनकी बारी है पलायन करने की, और यह भस्म हो गए सभी अग्नि सैनिकों और अग्नि पुतलियां। लगा लगा भोकाल, अपना संपूर्ण बल लगा। एक कतरा भी बाकी ना छोड़ना। इस अनुभूति के लिए वर्षों प्रतीक्षा की है मैंने। चीख भोकाल, रुद्र कंदन कर। वर्षों प्रतिदिन प्रतिपल अपने अंदर धधकती ईर्ष्या और प्रतिशोध की अग्नि को मैंने इसी दिन के लिए प्रज्वलित रखा था कि तू इसमें झुलस कर तड़प तड़प कर मरे।
मेरे तड़प कर मरने की लालसा मन में लिए हुए मरेगा तू। भोकाल, सोच क्या रहा है भोकाल? मदद के लिए गिड़गिड़ा, गुहार लगा अपने साथियों से कि तुझे बचा लें। अरे नीच, मैं अभी दंताक से तेरा कपाल फोड़ देता हूं। नहीं मित्र अति क्रूर, भोकाल और अग्निज के मध्य आमरण द्वंद्व चल रहा है। वह जानकर तुम्हें उकसाने की चेष्टा कर रहा है ताकि युद्ध नियम का उल्लंघन होने से भोकाल द्वंद्व हार जाए। आंखें खोल कर देखो मूर्खों, भोकाल ऐसे भी यह द्वंद्व हार रहा है। भोकाल मेरे मित्र, क्या हुआ महाबलियों के महाबली, इतने में ही चूं बोल गए क्या? अति क्रूर घोर असमंजस में था। पृथ्वी पर पुनः लौटने के उपरांत किन्हीं अज्ञात कारणों से भोकाल अपने संपूर्ण बल का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। अन्यथा सर्वनायक प्रतियोगिता के मध्य संपूर्ण पृथ्वी को अपनी तलवार की नोक पर उठा लेने वाला महाबली भोकाल क्या इतनी सरलता से परास्त हो जाता? अग्नि इसके क्रोधान्माद के साथ साथ उसकी अग्नि शक्तियां अवश्य किसी अज्ञात आशीर्वाद के कारण चरम पर हैं। ऐसे में भोकाल के पराजित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। परंतु भोकाल की पराजय का अर्थ है धर्म की पराजय। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध नियमों को ताक पर ही क्यों न रखना पड़े, धर्म की रक्षा सर्वोपरि करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रभु श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए सुग्रीव बाली युद्ध में किष्किंधा के निष्कासित राजा सुग्रीव का साथ देते हुए उसके ज्येष्ठ भ्राता बाली का वध किया था। छल! प्रभु श्री राम, मैंने तो सुना था कि संपूर्ण जगत तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर पुकारता है। इस भ्रातृद्रोही भीरू भगौड़े सुग्रीव का साथ देकर अनीतिपूर्ण ढंग से मेरा वध कर भला तुम कलंक के भागी क्यों बने? इसके पास जाने के बजाय तुम हमारे पास आते, हम तुम्हारी सहायता करके तुम्हारी भार्या को तलाशने में। स्वयं अपने अनुज भ्राता की भार्या को बलपूर्वक अपनी पत्नी बनाने और उसके राज्य का शासक बन बैठने वाले अधर्मी के मुख से धर्म की दुहाई शोभा नहीं देती। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना सर्वोपरि है, भले ही इसके लिए युद्ध अनीतिपूर्ण ढंग से ही क्यों न लड़ना पड़े। तुम्हारे अधर्म के विरुद्ध तुमसे लड़ने वाला तुम्हारा भाई था। हम तो सिर्फ इस युद्ध में धर्म का पक्ष लेकर उसकी सहायता कर रहे थे। धर्म किसी भी स्थिति में पराजित नहीं होना चाहिए। भोकाल की पराजय धर्म की पराजय है और मैं यह कदापि नहीं होने दूंगा। मैं प्रत्यक्ष रूप से इस आमरण द्वंद्व में भोकाल की सहायता नहीं कर सकता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में मैं भोकाल को युद्ध के लिए सशक्त और सबल कर सकता हूँ। इस प्रकार मैं आमरण युद्ध के नियमों का उल्लंघन भी नहीं करूंगा और भोकाल पर युद्ध अनीति का लांछन भी नहीं लगेगा। मैं वर्षों पूर्व मसान राज द्वारा दिए गए मसान अग्नि के वरदान को भोकाल में स्थानांतरित करता हूँ। उठो मित्र, तलवार उठाओ, यह भोकाल की तलवार है, इतनी आसानी से पराजय स्वीकार नहीं कर सकती। ज्वाला शक्ति का प्रयोग करो और नाश कर दो इस अधर्मी का। सावधान अग्निश, अब क्षमादान नहीं मिलेगा। अग्निश कोई भिखारी नहीं, मुझे क्षमादान नहीं, तेरे प्राण चाहिए भोकाल। या क्रैक! तेरे वश का नहीं अग्निश, अगला जन्म लेकर आना इसके लिए। तेरे इस जन्म का इतिश्री भी आ गया है। यह है तेरा अग्निवध, स्वाहा। या विजय श्री के साथ संपूर्ण अग्निखंड और अग्निखंड की सेना तुम्हारे कदमों में है महाबली। अग्निखंड के शासक अग्निश का वध करने के बाद तुम भी अग्निखंड के नए शासक हो। महाबली भोकाल की जय, अग्निखंड नरेश की जय। समय धाराएं तीन नाम, परशु, परशुआ, परशुराम। परशुराम बनने का समय आ गया है महाबली। धर्म स्थापना का शिलान्यास अग्निखंड सिंहासन पर विराज कर करो। महाबली भोकाल की जय, अग्निखंड नरेश की जय। प्रणाम महर्षि, आपके बिना तो मैं उस नेत्रहीन व्यक्ति समान हो गया था जो मरुभूमि में फंस गया हो और बाहर निकलने का मार्ग ना जानता हो। अग्निखंड नरेश बनना मेरी अभिलाषा नहीं है। मैं तो अखंड विकास नगर का रक्षक बने रहना चाहता हूँ। अपने पिता की खोज पुनः आरंभ करना चाहता हूँ।
और तुमने यह कैसे मान लिया महाबली कि तुम्हारे पिता तक जाने वाला मार्ग अग्निखंड के सिंहासन से होकर नहीं जाता? यदि धर्मराज युधिष्ठिर तक पहुंचना है तो अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करनी होगी। ग्रहण करो अग्निखंड सिंहासन और धर्म स्थापना का सिंहनाद करो। मैं अग्निखंड नरेश युधिष्ठिर पुत्र भोकाल विकास नगर को पुनः संपूर्ण राज्य बनाने के लिए अन्य खंडों पर आक्रमण का संकल्प लेता हूं। हम आपके साथ हैं महाबली। हा 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 हा। शाबाश मेरे भाई, तुझसे इतनी तो अपेक्षा की ही थी मैंने। तेरे जीवन की अंतिम पराजय का आरंभ आज तेरी इस प्रथम विजय से हो गया। अतश्री महाभारत कथा। हा 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 हा। स्वाहा। तो धन्यवाद दोस्तों, अग्निपथ श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।